नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो गाइस, हम कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, मिसिंग नंबर। टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर, जिसमें हमने प्रैक्टिस प्रैक्टिस चला रखी थी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी। उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, 3, 27, 9, 7, 21, 3, 4 ब्लैंक है और फिर 7। ये क्वेश्चन है हमारा। इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी 48। तो देखते हैं गाइस क्या ट्रिक लगती है हमारी इस क्वेश्चन में। वैसे दिख गया होगा आपको, आसान सा क्वेश्चन है कि 3 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, बीच की संख्या हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच की संख्या मिल जाएगी हमें। तो दोनों में हमारा यही लॉजिक लग रहा है। फिर लास्ट में भी यही लॉजिक लगाएंगे कि 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28। और यही हमें पूछ रहा था। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर आगे बढ़ते हुए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहले बॉक्स बना लेते हैं एक, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इसको बीच में से काट रखा है और फिर विकिरणों को मिला रखा है। ये लो, ये बना हुआ है और इसमें है 17, 18, 19, 20, 23 और फिर ये ब्लैंक दे रखा है। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 28। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस चल रही है हमारी, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसी वजह से जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि 17 और 1 18 और 18 और 1 19, इसी प्रकार से चल रहा है। अब ये आधा लिया तो इसमें क्या चल रहा है, 17, 18, 19 एक एक जोड़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो कितना आ रहा है, 20, 23 कितने जुड़े, +3 हुए, +3 हुए। यहाँ पर क्या हो रहा था कि इससे यहाँ आए तो +1 और इससे यहाँ आए तो +1, सेम सेम जुड़ रहा है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ से आएंगे तो +3 हुआ, तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो +3 ही करेंगे, क्यों, सेम ही जोड़ना है हमें। तो +3 करेंगे, 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। तो किस ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आसान से क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 3 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे बना हुआ है और फिर इसमें वर्ग बना रखा है।
वर्ग बना दिया और फिर वर्ग को भी विकीर्णों को मिला दिया। ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है 30, 6, 12। ये फिर ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। फिर यहाँ पे 4, 5, 2, 3, 3 है। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा, कौन सी ट्रिक लगती है इसमें। उससे पहले हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। तो अब देखते हैं गाइस कौन सी ट्रिक लगती है हमारी, कैसे सोल्व होता है ये क्वेश्चन। तो 3 दूनी 6 और 4 ती 12, 5 चौक 20, तो क्या लग रही है इसमें कि 3 दूनी 6 और 4 ती 12 दोनों में लग गई। तो इसमें देख लो फिर 5 चौक 20, और यही हमें पूछ रहा था, इससे आगे बढ़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये संख्या मिल गई। इसी प्रकार 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गई। इसी प्रकार 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये संख्या मिल गई। यही लॉजिक लगा हुआ है। और फिर ये ध्यान से देख लेना कि यहाँ पर 5 और फिर बाहर वाले 6 को मल्टीप्लाई कर रहा है। 5 और बाहर वाले 6 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 छीगे 30, तब हमें ये संख्या मिल रही है। ये भी ध्यान में रख लेना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बस यहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आज का। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है 22, 4, 6, 7 और 5। फिर इसी प्रकार है आगे। इसमें है 25, 8, 6, 4 और 7। फिर नेक्स्ट है, ये ब्लैंक दे रखा है, इसमें बताना है क्या आएगा। फिर 0, 3, 7 और 11। 7 नहीं 2 है यहाँ पर, 2 और 11। और यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 16। तो देखते हैं गाइस क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। वैसे आपने कर लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे। 6 और 5 जो आमने सामने वाली संख्या है, इनको जोड़ रखा है इसने, 6 और 5। फिर प्लस 4 और 7, इनको भी जोड़ दिया। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11। और 6 और 5 11। और 11 कितने हो गए? 22। यदि ऐसे भी ना करो तो इन सभी को, जो हमारे वर्ग के चारों तरफ जो संख्या दे रखी है, उन सभी को जोड़ दो कि 4 + 6 + 7 + 5 आ जाएगा। तो 6 4 10 और 7 17, 17 और 5 22 आ गया बीच वाला टर्म। इसी प्रकार फिर यहाँ पे कर लो कि 8 + 6 + 4 + 7। तो 6 और 4 10 और 8 18 और 7 है, 18 और 7 है, 2 इस तरफ हो जाएगा
तो 5 बचेगा 25, और ये बीच वाली टर्म आ गई हमारे पास। इसी प्रकार लास्ट वाला करना है कि 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 11। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा इसमें, तो 3 2 5 और 11 और 5 16। तो यहाँ पे क्या आएगा 16। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के 4 क्वेश्चन किए हैं हमने। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक वृत्त बना रखा है और उसे बीच में से कट कर रखा है और फिर इस प्रकार से कट कर रखा है। ये डायग्राम है और इसमें लिखा हुआ है 27 64 125 216 343, और ये ब्लैंक छोड़ रखा है। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 305 और ऑप्शन डी 512। आसान सा क्वेश्चन है गाइस, आपको तो दिख गया होगा, सीधा सीधा सा दे रखा है कि यहाँ पर 3 का इस क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो 3 यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, और हमारा ऑप्शन में है नहीं 8, तो बढ़ते हुए क्रम में तो यहाँ पे 8 का क्यूब करके देखेंगे। 7 का 343, 8 का क्यूब कितना होता है स्क्वायर, तो 64, और 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 512 आ जाएगा। यही आएगा हमारा, 8 का क्यूब 512 होता है। तो 512, और यहाँ पूछ रहा था हमें क्या आएगा, तो 8 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर 512। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज सीधा सीधा दे रखा था, और वैसे भी इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया था ये क्या करना है इसमें। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप घबराओगे नहीं तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है 6 6 8 5 7 5 4 3, फिर ब्लैंक 240 252 640। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 16। तो देखते हैं गाइस क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। छः, 5 और 4, सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों संख्या बड़ी दे रखी है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 पंजे 30 और 4 3 12, 120 आया, 120 आया। तो और यहाँ पर हमें 240 दे रखा है, तो दिख रहा होगा आपको कि इसका दुगना यहाँ पर दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240 आ जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार यहाँ पर करके देखते हैं कि 6 को 7 से मल्टीप्लाई और फिर जो आए उसको 3 से मल्टीप्लाई,
तो कितना होगा, 6 तो 42, और 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 126। 126, और 126 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 252 आ जाएगा। तो इसी प्रकार फिर दोनों में सेम लॉजिक लग गया हमारा, इन दोनों में सेम लॉजिक लग गया। तो लास्ट वाली टर्म में भी हमें यही लॉजिक लगाना है। तो कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40, 40, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे करके बताता हूँ, 8 × 5 यहाँ पे x मान लेते हैं, और यहाँ पे हमें दे रखा है 640/2, इसके बराबर ये आएगा। तो देखते हैं कितना, 8 × 5 = 40, 40x हो गया, और इसी प्रकार 640/2, तो इसको काटेंगे कितना, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 320। तो यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ फिर भाग में आ जाएगा 0 से 0, 4 × 32, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 8। और यही हमें पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या आएगा, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज समझ में आ गया होगा अब तो आपको, कैसे किया कि 8 ये तो दे रखा है और ये पूछ रखा है, तो हमने क्या किया था पहले कि इन सभी को मल्टीप्लाई कर रहे थे, और इनका जो मल्टीप्लाई आ रहा था उसका दुगुना ये आ रहा था आंसर हमारा। तो हमने क्या किया, इसका हाफ कर दिया, 320, तो 320 आ गया, तो इनके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा हमारा। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 × ये हमें दे नहीं रखा, तो x मान लिया हमने, तो इनको सभी को मल्टीप्लाई तो 40x, और यहाँ पे क्या था हमारा 320, तो 320 में 40 का भाग देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आया, 8, और यही हमें पूछ रखा था, यही हमने पूछ रखा था। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा इसका। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जिसमें 9, 10, 12, 12, 16, 24, 24, 31, और फिर ब्लैंक दे रखा है, और इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। ये लो, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 33, और ऑप्शन डी 35। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। वैसे आसान आसान से लॉजिक है, यदि आप ध्यान से करोगे इन क्वेश्चंस को तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नौ में एक जोड़ा तो कितना आया, 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्या दे रखा है कि 12 में कितने जोड़ें, 4, तो 16, और 16 में कितने जोड़ेंगे, 8, तो 24। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि 24 में कितने जोड़ेंगे कि 30 आ जाए, 7, तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे। अब पहले इनको देख लो कि इसमें तो 1 जुड़ रहा है, फिर यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 4 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 8 जुड़ रहे हैं। मतलब क्या समझे इसका मतलब कि इस जहाँ पहले जो जुड़ रहा है उसका दुगुना अगला जुड़ रहा है। देख लो, चाहे यहाँ पे 1 जुड़ा तो इसका दुगुना 2, यहाँ पे 2 जुड़ गया। इसी प्रकार नीचे वाले में देखते हैं कि यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, तो 4 का दुगुना 8, वो आगे जुड़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर कितना जुड़ा, 7, और 7 का दुगुना कितना होता है, 14, तो यहाँ पर 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 45, यही आएगा। तो किस ऑप्शन में हमारा 45, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं और आज का 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें एक वर्ग बना रखा है। उसको बीच से 4 भागों में बांट रखा है और फिर उसके विकर्ण को मिला दिया। ये बना रखा है और फिर इसमें लिख रखा है कि 2, 21, 1, 24, 8, 3, 7, 6, 6, 9। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा है कि यहाँ बताना है क्या आएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है 4 और 15। फिर यहाँ पे 3 और 18। ये क्वेश्चन है। तो फिर आगे फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5, 21। ऑप्शन बी 5, 12। ऑप्शन सी 6, 12 और ऑप्शन डी 8, 8। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है। सभी से अलग क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी आप पहले करने की कोशिश करना। यदि आपसे बन रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और नहीं बन रहा तो मैं समझा देता हूँ आपको किस प्रकार से सोल्व करना है इसे। देखते हैं। पहले तो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, इस साइड से ऐसे देखते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, एक, दो, तीन, चार। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, पाँच, पाँच के बाद यहाँ पे छः, छः के बाद में सात, और सात के बाद में आठ। इसी प्रकार से चल रहा है। तो एक तो मिल गया हमें, एक अंक तो मिल गया। अब जो नीचे था वो किस प्रकार से लेंगे वो देखते हैं। तो ये टर्म हमें किस प्रकार से मिला, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें ये टर्म मिल गया। अब हमें क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो किस प्रकार क्या आएगा हमारा कि तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ और तीन चौक 12। तो यहाँ पे क्या आएगा 12। तीन का पहाड़ा चल रहा है यहाँ पर कि तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजू 15, तीन छीक 18, तीन संता 21, तीन अंटे 24। तो अब तो समझ गए होंगे किस प्रकार से आया ये 12। तो किस ऑप्शन में हमारा 5, 12, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और यही हमें पूछ रखा था यहाँ पर। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछ लेगा एग्जामिनर तो आप आसानी से कर दोगे ऐसे क्वेश्चन अब, लेकिन इनको प्रैक्टिस में ज़रूर रखना अपनी। फिर नेक्स्ट चलते हैं। आज का 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9, 13, 12, 19, 10, 5, 8, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और 11। इस प्रकार से इन्हें बॉक्स में बंद कर रखा है। ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी
11। तो देखते हैं गाइस क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। वैसे आसान आसान से लॉजिक लग रहे हैं, तो इतने टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आ गया होगा आपका आंसर कि 9, 13 और 12। 9 + 13 + 12 सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 और 13 कितना होगा? 25, और 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 5 तो 30, और 4 जुड़ेंगे तो 34। 34 आ गया सभी का ऐड, इन सभी का ऐड 34 आ गया। तो और इन सभी का ऐड कितना होगा? 19, 19 और 10 29, और 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34। तो दोनों का ऐड सेम आ रहा है, तो इसका ऐड भी हमारा सेम आना चाहिए। तो 18 और 8 कितना हो गया? 19। तो अब 34 में और 19 में कितना जोड़ेंगे 34 बन जाए? तो 14 तो उस तरफ और एक 15 जोड़ेंगे। 15 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 34 बन जाएगा सभी का टोटल। मतलब इन सभी को ऐड कर दो और इन सभी का टोटल सेम आना चाहिए, सभी पंक्तियों का टोटल सेम आना चाहिए। तो सभी का सेम आ रहा है यहाँ पर। तो क्या आए यहाँ पर 15, तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमने दे रखा है 4, 3, 2, 8, 32, 5, 3, 1, 9, 24, 7, 3, 3, 7 और 70, फिर 2, 9, 4, 12 और फिर यहाँ पे ब्लैंक, और इन सभी को डिब्बों में बंद कर रखा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में रखना ज़रूरी है, क्या पता कहीं से भी पूछ ले एग्जामिनर। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 84। तो इसमें देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन आई होप लॉजिक आसान सा होगा इसमें। सभी को मल्टीप्लाई करो इन तीनों को, कितना होगा? 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24 और फिर यहाँ पर 8 को ऐड करो, तो 24 और 8 कितना होगा? 32। लास्ट का टर्म मिल गया हमें। तो ये लॉजिक लग रहा है हमारा इसमें। एक बार नेक्स्ट में और अगले में और लगा के देख लेते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे ऐड करना है। तो 5 3 15, 15 कम 15 और 15 और 9 24 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे ऐड करना है। तो 7 21, 21 63, और 63 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 63 और 7 70। तीनों में हमारा सेम लॉजिक लग रहा है इन तीनों में। तो लास्ट को निकालने के लिए क्या करना होगा? यही करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और लास्ट को ऐड करना है। तो 9 दूनी 18, 18 चौक 72, और 72 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 72 और 10 82 और 2 84, 84 आ गया। तो किस ऑप्शन में हमारा?
ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और यही हमें पूछ रखा था कि यहाँ पे क्या आएगा, ये ब्लैंक दे रखा था। तो आई होप गाइस समझ में आया होगा। हाँ, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन लॉजिक आसान सा लगा रखा है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप गाइस आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। हो जाएगा, वैसे तो कम ही क्वेश्चन बचे हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई डाउट पूछना हो तो यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, तो आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर चलते हैं गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।